प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इस योजना के अंदर एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 1 करोड़ नए आवास लोगों को दिए जाएंगे जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। अभी आप 2.5 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं घर बनाने के लिए, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो कैसे आपको रजिस्टर करना है, किस तरीके से इसके जो बेनिफिट आपको जल्दी से मिल सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है PMAYU। तो हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो अर्बन की वेबसाइट है आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो अभी आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र की योजना है, इसके अंदर आप देखोगे कि नए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 1 करोड़ नए लोगों को आवास दिए जाएंगे। तो आवेदन कैसे करना है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है हमें क्लोज कर देना है और यहाँ पर अप्लाई फॉर PMAYU वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद में पेज में हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, इसी पे क्लिक करना है। तो अप्लाई करने से पहले अब हमारे सामने कुछ इंट्रोडक्शन आ जाते हैं, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको केयरफुल होकर के आपको रीड करना है। जिसमें कि ये यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, किस तरीके से आप इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पर पहले जैसे कि बताया गया बेनिफिशियरी लेड कंट्रैक्शन BLC वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है, इसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको दिया जाएगा घर बनाने के लिए, जिसमें कि आप अपनी खुद की जमीन पर ये जो कंट्रैक्शन है वो कर सकते हो। यहाँ पर इस योजना के अंदर जिनकी जो इनकम है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है सालाना की, वो लोग इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि EWS कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। जिसमें कि आप देखोगे कि 45 स्क्वायर मीटर यानी कि अगर फुट्स के अंदर हम बात करें तो 484 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसका आप कंस्ट्रक्शन इसके अंदर करा सकते हो। इसी के साथ में अगला ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP वाला, जिसके अंदर शहरी क्षेत्र में आपने देखा होगा कई सारे प्राइवेट बिल्डर और गवर्नमेंट मिल करके फ्लैट्स का निर्माण करती है। तो वो जो फ्लैट है अगर आपको लेना है उसके अंदर गवर्नमेंट से आप 2.5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है आप ले सकते हो, जो कि 500 स्क्वायर मीटर तक का कारपेट एरिया का जो फ्लैट है वो आप परचेज कर सकते हो। इसके अंदर भी आप सभी की जो इनकम है मैक्सिमम 3 लाख रुपए होना चाहिए। यानी कि EWS कैटेगरी के जो इनकम ग्रुप के लोग हैं वो इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि अगला ऑप्शन दिया गया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग AHR वाला। अब इसके सेक्शन में होता यह है कि आप घर ना खरीद करके किराए का जो मकान है उसको आप इसके अंदर पा सकते हो। ये खास करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, दूसरे शहरों में जा करके रहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कई रिक्शा वाले हो गए, तो वो लोग यहाँ पर ये जो रेंटल वाली स्कीम है इसका जो बेनिफिट है ले सकते हैं। इसके अंदर भी EWS LIG इनकम ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि आपकी जो इनकम है 3 से 6 लाख रुपए के बीच में है तो आप इस योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS वाला। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर EWS LIG या फिर MIG के अंदर जो भी इनकम ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो इनकम है अगर 3 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए है, तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो स्कीम होती है इसके अंदर अगर आप घर खरीदते हो कभी भी और वहाँ पर जो लोन आप लेते हो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, वो जो इंटरेस्ट है उसके अंदर आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि अपनी खुद की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करें, हम अपना घर बनाएं, तो यहाँ पर हम क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट का एक पेज आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि आप सभी के पास में आवेदन करने से पहले क्या क्या मौजूद होना चाहिए बताया गया है। जिसमें कि आपके पास में आधार होना चाहिए, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी आधार डिटेल आपके पास में मौजूद होना चाहिए और आप सभी के पास में एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी के साथ में आय प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज की भी जरूरत पड़ती है अगर आप BLC के अंदर यानी कि खुद अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हो। तो उस केस में आपको जमीन के जो रिकॉर्ड हैं वो भी अपलोड करने होंगे। तो किस तरीके से करना है मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाने वाला हूं। हम यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हाउस होल्ड की जो एनुअल इनकम है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी की जो भी सालाना इनकम है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उस पर जो इनकम मेंशन है तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर 3 लाख रुपए मैक्सिमम इनकम है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंदर। अपनी जमीन पर खुद से घर अगर आप बना रहे हो, 2.5 लाख रुपए का जो आर्थिक सहायता का बेनिफिट दिया जाता है उसके लिए।
तो इससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। हम अपनी खुद की ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि क्या इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप सभी के पास में कोई पक्का घर है खुद का? तो अगर है तो आपको यस करना है, मेरे केस में नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि क्या इससे पहले कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की आवास योजना कोई ऐसी है जिसके अंदर आपने पिछले 20 सालों के अंदर बेनिफिट पाया है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, तो उस योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट मिला है तो आप बता सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी आवेदक है उसको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करना है और जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर नेम है यहाँ पर फिल करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपके आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आपको यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है, अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो आपको दर्ज करना है। इन केस नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट यहाँ पर चूज़ करना है। मोबाइल नंबर आप जो भी कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हो फिल करना है। अपनी गूगल की जो मेल आईडी है यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी मेल फीमेल जेंडर है सेलेक्ट करोगे। मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में अगला पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है आपको फिल करना है, जिसमें कि फादर का जो नेम जिस तरीके से उनके आधार कार्ड पर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और उनका जो आधार नंबर है वो भी आपको फिल करना होगा, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसी के साथ में मदर यानी कि माँ का जो नाम है यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर आप सभी को माँ का जो आधार नंबर है वो भी फिल करना होगा। तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशन में हो, लेबर है या फिर कोई अदर तरीके का आप काम करते हो, तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में आप सभी को अपना जो व्यवसाय है उसके बारे में भी बताना होगा। तो इस टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें से आप सभी का जो भी पेशा है, जैसे कि आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हो, इलेक्ट्रीशियन है या फिर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई छोटी मोटी शॉप चलाते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे कि हाउस वाइफ का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आपसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगर इसमें ऑक्यूपेशन आपका देखने को नहीं मिलता है तो इसके अंदर भी अदर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अगर लिस्ट के अंदर नाम शामिल नहीं है तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है रिलीजन का, जहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। यहाँ पर SC ST OBC आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी का एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का जो भी लेवल है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे हो या फिर आप सभी का इंटरमीडिएट है, बैचलर, मास्टर्स, कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो नो एजुकेशन वाला ऑप्शन भी दिया गया है, उसके इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आपको टिक करना है अगर आपको PM स्वनिधि योजना के अंदर बेनिफिट मिलता है या फिर आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आर्टिशियन हैं। PM विश्वकर्मा योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आपको यहाँ पर उस केस में बताना है। अब मैं जैसे कि इस कैटेगरी में नहीं आता हूं तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद में आप सभी के सामने अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स यहाँ पर ऐड करना है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर आवेदक और यहाँ पर हमारी मदर का जो नेम है यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें कि उसका जो नाम है यहाँ पर ऐड नहीं है, तो ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर परिवार का जो भी सदस्य उसका जो नेम है आपको एंटर करना है। उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी आप सभी से रिलेशन है सिलेक्शन करना है। जो व्यक्ति है उसका जो आधार नंबर है आपको एंटर करना है। ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर आपको बताना होगा, तो लिस्ट में से देख करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर हाउस होल्ड की जो डिटेल्स है यहाँ पर आप सभी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन आप सभी की स्टार्टिंग पेज से ही आ चुकी है। जैसे कि आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हो। अब यहाँ पर आप सभी को जैसे कि अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है अपलोड करना है, तो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका जो साइज है मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। अगर साइज इसका ज़्यादा है तो हमारी वेबसाइट सरकारी.dna.com पर जा करके टूल्स के सेक्शन में साइज रिसाइजर टूल मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके
आप ये जो फाइल है इसको रिसाइज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी से अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर पूछा जाता है कि इस कस्बे में या फिर शहर में आप कितने सालों से रह रहे हो। तो यहाँ पर जितने भी सालों से आप रह रहे हो, कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। घर के स्वामित्व के सेक्शन में आप सभी को कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अभी जो आपका करंट घर है वो खुद का आपका है, रेंटेड है, या फिर आपके पास में कोई घर है ही नहीं, आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपका खुद का कोई दूसरा घर है तो बताना है। अगर घर नहीं है तो नो हाउस के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि ऑन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो घर है वो पक्का है या फिर सेमी पक्का है या फिर कच्चा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कच्चा सेलेक्ट कर दिया है। छत का प्रकार कैसा है इसके बारे में पूछा जाता है, तो जिसमें कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप सभी के घर की जो छत है वो मड से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, या फिर ग्रॉस से उसका जो स्ट्रक्चर है छत का बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर प्लास्टिक सीट डली हुई है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान जो भी पता है जहाँ पर हमें दर्ज करना है, सबसे पहले तो आप सभी का जो भी हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग का नाम है, अपार्टमेंट का जो भी नेम है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। गली मोहल्ला जो भी उस एरिया का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। राज्य का जो नाम है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, जिले का जो नाम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करोगे, उप जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर चूज करना है। लोकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सिटी और यूडा का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर शहरी विकास प्राधिकरण के एरिया में आता है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, या फिर सिटी वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में अपने सिटी का जो नेम है इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। उस एरिया का जो भी पिन कोड यहाँ पर आपका जो भी लगता है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि प्रेजेंट एड्रेस तो हमने फिल कर दिया है, लेकिन परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है। तो ये जो एड्रेस आपने ऊपर दर्ज किया था ये आपका प्रेजेंट यानी कि वर्तमान पता था। अभी आप सभी से स्थायी पता मांगा जा रहा है। अब कई सारे लोगों के केस में क्या होता है कि उनका होम टाउन कोई दूसरा होता है, काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, तो उस केस में आप सभी का जो पुराना घर का पता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास में वोटर कार्ड वगैरह होगा तो आप उस पर डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो परमानेंट एड्रेस है दर्ज करना है, जिसमें कि आप सभी का जो भी परमानेंट एड्रेस है, इनकेस अगर आपका सेम ही है तो रिपीट वही एड्रेस आप यहाँ पर दर्ज कर लोगे। तो सेम जैसे हमने फिल किया था उसी तरीके से इसको भी हम फिल कर लेंगे। अब अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताना है। अब आपका जो घर है अगर उसी जगह पर है, कच्चा घर है, उसी को आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, तो वही आप एड्रेस यहाँ पर दर्ज करोगे। इनकेस कोई साइट दूसरी है जहाँ पर आप अपना भवन का निर्माण करना चाहते हो, उस लोकेशन को आपको यहाँ पर दर्ज करना है जहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्लॉट है कहाँ पर लोकेटेड है उसकी जो लोकेशन है यहाँ पर दर्ज करना है सबसे पहले। तो उसी तरीके से उस एरिया का जो भी नाम है, स्ट्रीट, रोड, मोहल्ला के सेक्शन में आकर के उस एरिया का जो भी लोकेशन है आपको दर्ज करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, जिले का जो नाम है सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सिटी वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में शहर का जो भी नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पिन कोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो साइट है जहाँ पर भी लोकेटेड है उस एरिया का जो पिन कोड है आपको सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि परमानेंट एड्रेस के साथ ही में जो कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस है वो भी एड्रेस हमने फिल कर दिया है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है बैंक डिटेल का, जिसमें कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता आपको घर बनाने के लिए मिलने वाली है, ये जो पैसा है किस अकाउंट के अंदर रिसीव करना चाहते हो उसके बारे में आपको बताना है। आपको अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है। कन्फर्म के सेक्शन में अपना जो अकाउंट नंबर है रिपीट आपको दर्ज करना है। बैंक का जो आईएफएससी कोड है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप अपना जो अकाउंट है जिस भी बैंक के अंदर है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पीएम आवास योजना के अंदर हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से इसको एक बार इंटरनली वेरीफाई किया जाएगा, और इसके बाद में आप सभी की जो भी साइट है जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हो एक बार गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें करीब 1 महीने तक समय लग सकता है। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए के बेनिफिट मिलते हैं आपको आवास बनाने के लिए, तो ये जो बेनिफिट है आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे और आप अपना जो घर है इसके जरिए बना सकते हो।
बाकी आप सभी को आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप सभी के मन में आवास योजना के बारे में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। बाकी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी आवास ऑनलाइन रजिस्टर हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो ये जो वीडियो है आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने ग्रामीण क्षेत्र के आवास के लिए कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल में बता रखा है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।